हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल E3PX पर। इसमें हम लोग BA सेकेंड ईयर का सारा बैच स्टार्ट कर दिए हैं और सारा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हम लोग महात्मा गांधी में आ गए। इससे पहले के यूनिट 2 तक का हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के विचार की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अहिंसा व गांधीवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। गांधी जी के अहिंसा पर विचार। अहिंसा गांधी जी के नैतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है। अहिंसा के बिना सर्वोच्च सत्य की सिद्धि असंभव है। हिंसा चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, परम सत्य की प्राप्ति में भयंकर बाधक है। हिंसा से व्यक्तिगत, राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन का सर्वनाश असंभावी है। जो हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे विनाश की ओर बढ़ते हैं। जो अहिंसात्मक पथ पर चलने वाले हैं वे स्वयं परम सत्य के अधिकाधिक निकट चले जाते हैं, दूसरों को भी उस सत्य से परिचय कराते हैं। आधुनिक विद्वानों की यह धारणा है कि अहिंसा को कायरता का प्रतीक है और शक्ति तथा सामर्थ्य से हीन व्यक्ति ही अहिंसा की वकालत करते हैं। आधुनिक विद्वानों की यह धारणा है। यही कारण है कि अनेक अहिंसा को व्यक्ति की कायरता, उनका निष्क्रियता का सिद्धांत मानते हैं। गांधी जी ऐसे लोग को स्पष्ट चेतावनी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंसा कायरता का अस्त्र नहीं है, यह निर्बलों का आधार भी न होकर व्यक्ति की सबलता का सशक्त प्रतीक है। गांधी जी ने स्वयं लिखा है, अहिंसा कायर का कवच नहीं अपितु यह बहादुर का उच्चतम गुण है। गांधी जी ने अहिंसा को क्या बोला है? अहिंसा कायर का कवच नहीं है अपितु यह बहादुर का उच्चतम गुण है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है न मारना। हिंसा मतलब हिंसा ना करना, परंतु गांधी जी के अहिंसा का अर्थ हत्या न करने मात्र से नहीं, कहीं अधिक व्यापक है। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना है, ना तो मन से, ना तो वचन से और न कर्म से। स्वार्थ, द्वेष अथवा क्रोध बस किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी पर अत्याचार करना, किसी का शोषण या अपमान करना हिंसा है। इसके विपरीत स्वार्थ और द्वेष को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करना तथा किसी को भी प्रकार का दुख या कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। गांधी जी ने लिखा है, वास्तव में इसका अहिंसा का अर्थ यह है कि आप किसी भी भावना को चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी के प्रति, तथा यहाँ तक कि उसके प्रति भी जो अपने को आपका दुश्मन समझता है। किसी प्रकार कटु या अनुदार विचार पोषण नहीं करेंगे। जो व्यक्ति इस अहिंसा के सिद्धांत पर पालन करता है उसके लिए कोई भी शत्रु नहीं है। इतना ही नहीं, गांधी जी के अनुसार हमारे शत्रु को किसी दूसरे के द्वारा या ईश्वर के अभिशाप से किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे या उसका नाश हो या हमारे रास्ते में रोड़ा हट जाए, इस प्रकार की भावना का विचार तक को अपने मन में लाना अहिंसा के आदर्शों से भ्रष्ट हो जाना है। अतः गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का प्रारंभ और अंत आत्मनिरीक्षण में होता है। जिन खोजा तिन पाया, गहने पानी पैठ। इसलिए गांधी जी ने लिखा है, अहिंसा व्यापक वस्तु है। फिर अहिंसा की धारणा, दो स्पष्ट पक्ष हैं। जैसा कि गांधी जी ने लिखा है, अहिंसा कायरता नहीं है, यह तो मनुष्य की बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। सामान्य व्यक्ति अहिंसा को दो रूप में विभाजित करते हैं, सकारात्मक अहिंसा और दूसरा है नकारात्मक अहिंसा। फिर गांधी जी ने अहिंसा को इसके नकारात्मक स्वरूप से अलग रखा है। इसका कहना है, गांधी जी का वास्तविक स्वरूप तो सकारात्मक होता है। नकारात्मक अहिंसा किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट न पहुंचाने, मारपीट न करने आदि तक सीमित है। नकारात्मक अहिंसा किसी को कष्ट न पहुंचाने और मारपीट आदि तक, मतलब हिंसा जिसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, शारीरिक कष्ट न पहुंचाना और मारपीट न करना। इसके विपरीत सकारात्मक अहिंसा का तात्पर्य होता है दूसरों के साथ प्रेम भावना को जागृत और विकसित करना। मतलब अहिंसा मतलब दूसरों के साथ मारपीट न करना वो अलग है, लेकिन सकारात्मक अहिंसा ये है कि दूसरों के साथ प्रेम भावना को जागृत और विकसित करना। गांधी जी के स्पष्ट शब्दों में कहा है, यह एक नकारात्मक शक्ति नहीं है, यह एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है जो बिजली से अधिक तेज और ईंधन से भी अधिक शक्तिशाली है। ऊंची से ऊंची हिंसा का विरोध ऊंची से ऊंची अहिंसा के द्वारा किया जा सकता है। हिंसा का विरोध अहिंसा के द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि गांधी जी करते थे। फिर है अहिंसा के आवश्यक तत्व। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत अहिंसा के सिद्धांत पर अहिंसा में के आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, इसमें अहिंसा क्या है उस पर गांधी जी ने विचार किया है।
पहला सत्य, सत्य बोलना अहिंसा है। सत्य अहिंसा का पहला आवश्यक तत्व है। यह सत्य स्वयं से परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। इस सत्य की प्राप्ति मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सत्य अहिंसा का परम और पहला आवश्यक तत्व है। दूसरा है प्रेम। सत्य के अतिरिक्त अहिंसा का दूसरा मौलिक तत्व है प्रेम। गांधी जी का विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है, इसलिए सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार प्रेम से में सच्चाई का होना नितांत आवश्यक है और प्रेम की सबसे बड़ी अहिंसा है। यह प्रेम की सबसे बड़ी अहिंसा है। इस प्रेम में अभूत शक्ति निहित है। गांधी जी के स्वयं ही लिखा है, प्रेम कभी कोई चीज पाने का इच्छुक नहीं होता, वह सदा कुछ देता है। प्रेम सदा मुसीबतें सहन करता है, कभी घृणा नहीं करता, कभी बदला नहीं लेता। आंतरिक पवित्रता अहिंसा का तीसरा आवश्यक तत्व है अंतरात्मा की शुद्धता और पवित्रता। आंतरिक पवित्रता के अंतर्गत आत्मा अनुशासन है, नम्रता जैसे गुणों को सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक पवित्रता ही वह गुण है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने को अहिंसा के लिए प्रेरित करता है। चौथा है लगन। अहिंसा की सफलता में लगन का होना नितांत आवश्यक है। यदि लगन नहीं होगी तो व्यक्ति में अहिंसा के लिए उत्कंठा और उतावलापन नहीं होगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को साहस, लगन और धैर्य के साथ अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गांधी जी का विचार है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उसमें अटूट लगन का होना अनिवार्य है। फिर पांचवा है भयहीनता। अहिंसा के लिए आवश्यक तत्व हैं ये। अगर ये सारी चीजें नहीं तो अहिंसा नहीं है। जैसा कि गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसा बहादुरों का अस्त्र है। गांधी जी ने स्वयं ही लिखा है, यदि तुम सत्यता का पालन चाहते हो तो उसके लिए निडरता आवश्यक है। निडरता आध्यात्मिकता की प्रथम आवश्यकता है। कार्य कभी नैतिक नहीं हो सकता, इसलिए सबसे स्पष्ट है कि अहिंसा के लिए निडरता या भयहीनता एक आवश्यक दशा है। फिर है लालच का ना होना। लालची व्यक्ति कभी भी अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता। मनुष्य को लालच से उसी प्रकार स्वतंत्र और मुक्त होना चाहिए जैसे चिड़िया और फूल मुक्त और स्वतंत्र रहते हैं। लालच आत्मविश्वास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है और यह आत्मविश्वास अहिंसा की पहली आवश्यकता है। फिर सातवां है व्रत। व्रत अहिंसा का सातवां और अंतिम सिद्धांत है। इस व्रत का उद्देश्य मानव जीवन पवित्रता का विकास करना होता है। वह मनुष्य की निम्न तीन संकाय को विकसित करके अहिंसा को प्रोत्साहित करता है। पहला शारीरिक पवित्रता का विकास, दूसरा है मानसिक पवित्रता का विकास, तीसरा है आत्मिक पवित्रता का विकास। फिर है अहिंसा के स्वरूप। अहिंसा के तत्व क्या क्या थे? सत्य, प्रेम, आंतरिक पवित्रता, लगन, भयहीनता, लालच का ना होना और व्रत। इसके बाद आता है अहिंसा के स्वरूप। अहिंसा के प्रमुख स्वरूप को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। नकारात्मक अहिंसा, किसी प्रकार जीवधारु को कष्ट ना पहुंचाना नकारात्मक अहिंसा है। कष्ट ना पहुंचाना नकारात्मक, और प्रेम करना सभी से, ये क्या है? सकारात्मक अहिंसा। अहिंसा के स्वरूप दो ही है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक कष्ट ना पहुंचाना किसी को, नकारात्मक, और सबसे प्रेम करना सकारात्मक अहिंसा। फिर है वीरों की अहिंसा। अहिंसा के इस प्रकाश को प्रकाशवान अहिंसा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की अहिंसा का प्रयोग कुछ शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकते हैं। वीरों के लिए अहिंसा अलग है। फिर है दुर्बलों की अहिंसा। वीरों के लिए अहिंसा इसलिए है क्योंकि वो मारते तो हैं, मतलब छल से ना मारना, ये वीरों की अहिंसा है। क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है तो वो मारेंगे जरूर, तो इसको हिंसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अब सामने से कोई मारे तो उनको तो मारेंगे ही वीर, लेकिन उस हिसाब से मतलब छुप के ना मारना, पीछे से ना मारना, ये सब है वीरों की अहिंसा। फिर होती है दुर्बलों की अहिंसा। अहिंसा की सिर्फ किसी भी समूह के द्वारा नीति के रूप में अपनाया जाता है। दुर्बलों की अहिंसा अलग है। जैसे दुर्बल है, वो समझ रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो वो बोलेगा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, ये है दुर्बलों की अहिंसा। फिर है कायरों की अहिंसा। जब कोई व्यक्ति या समूह डर से किसी दूसरे व्यक्ति समूह के अत्याचारों को स्वीकार करता है तो कायरों की अहिंसा कहा जाता है। किसी के डर से अगर वो कर रहा है तो वो कायरों की अहिंसा। फिर निष्कर्ष क्या है? उपयुक्त विवेचन के आधार पर गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अहिंसा उस व्यक्ति के लिए उचित है जिसने आत्मबल की शक्ति है। आत्मबल से पूर्व व्यक्ति अहिंसा के मार्ग में सदैव ही विजयी होते हैं। सेकंड है निर्बल व्यक्ति द्वारा
प्रयुक्त अहिंसा को उचित नहीं कहा जा सकता, किंतु इस संबंध में गांधी जी का विचार निर्बल व्यक्ति भी यदि निरंतर साधना के द्वारा आत्मबल की शक्ति को विकसित करते हैं तो उनके द्वारा प्रयुक्त अहिंसा उचित है। फिर है कायर व्यक्ति यदि अपनी कायरता को छुपाने के अहिंसा का प्रयोग करता है तो उस अहिंसा का उचित स्वरूप नहीं कहा जा सकता। फिर अहिंसा आंतरिक शक्ति है, यह आत्मा से विकसित होती है, बाहरी रूप में अहिंसा नहीं आती। फिर है गांधी जी का विचार है कि पूर्व अहिंसा का पालन करना अत्यंत ही कठिन है। सृष्टि में अनेक देश और अधिक जीवधारी हैं, उनकी हिंसा से बचना अत्यंत ही कठिन कार्य है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति को अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके व्यक्ति को अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। फिर है प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये है हमारी वीडियो, इसमें गांधी जी के अहिंसा के विचार पर विचार किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, अहिंसा का अर्थ पर, पहले अहिंसा की परिभाषा, फिर अहिंसा का अर्थ, अहिंसा की धारणा, इसके बाद अहिंसा के तत्व कौन कौन से हैं, सत्य, प्रेम, आंतरिक पवित्रता, लगन, भयहीनता, लालच का ना होना, व्रत। फिर अहिंसा के स्वरूप पढ़े हम लोगों ने 5। फिर पढ़ा हम लोगों ने अहिंसा किसके लिए कितनी उचित होती है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को अहिंसा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद है। वीडियो बहुत आगे जा रही है, इसीलिए हम सत्याग्रह को अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।